हेलो एवरीवन। हमारा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एक्स इज के एल एम दिया हुआ है। ये के एल एम सेल होता है, ठीक है। 2286 विच ऑफ द ग्रुप नंबर एलिमेंट एक्स इज पीरियोडिक टेबल। अब पहले समझो कि एलिमेंट एक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया है 286। ये सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ठीक है। अब ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया विच इज द ग्रुप नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इन द पीरियोडिक टेबल। अब ग्रुप नंबर हम लोग को पता करना है कि कौन सा ग्रुप से ये बिलोंग करता है। तो देखो, ग्रुप का पता करना है। तो देखो, पहले हम लोग ब्लॉक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक, उसमें दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो एस एस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? दो हो सकता है। तो अगर S1 पर ये फिनिश हुआ तो ये ग्रुप 1 से है, ग्रुप 1। और S2 पर अगर फिनिश हुआ तो ग्रुप 2 से है। उसी तरह अगर पी में अगर देखा जाए तो पी में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है 6, और पी में 1 से 6 तक रह सकता है। तो अगर पी 1 पे खत्म हुआ तो ये 13 ग्रुप होगा, 2 पे खत्म हुआ तो 14 ग्रुप होगा, 3 पे खत्म हुआ तो वो 15 ग्रुप होगा, 4 पे खत्म हुआ तो वो 16 ग्रुप होगा, 5 पे खत्म हुआ तो वो 17 ग्रुप होगा, और 6 पे खत्म हुआ तो 18 ग्रुप होगा। तो यहाँ पर अगर पी यहाँ पे 4 पे खत्म हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो 16th ग्रुप से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 16th ग्रुप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हो गया व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स इन पीरियोडिक टेबल। बोल रहा है कौन से पीरियड में बिलोंग करेगा। तो देखो, लास्ट में यहाँ पे आगे में 3, पी के आगे में कितना दिया हुआ है? 3। तो ये थर्ड पीरियड से होगा, थर्ड पीरियड। थर्ड क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम एक्स। एक्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो सेल वाइज देखेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया हमारे पास? टोटल 6। आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड का आंसर हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब फोर्थ के बारे में बात करते हैं। फोर्थ का में बोला गया व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एक्स। एक्स का वैलेंसी क्या होगा? देखो, यहाँ आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंसी किसको बोलते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, या जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वो उसका वैलेंसी होगा। तो ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक्स क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा। तो एक्सेप्ट करेगा या शेयर करेगा तो उस समय क्या करेगा? यहाँ पर 6 से 8 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ये लेता है तो कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? वैलेंसी वैलेंसी हो जाएगा 2। और आखिरी क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है व्हाट इज द मेटल और इज इट मेटल और नॉन मेटल। देखो, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो वो क्या है? नॉन मेटल है। या शेयर करे तो भी नॉन मेटल है। दोनों में से किसी भी स्थिति में वो नॉन मेटल होगा, क्योंकि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो शेयरिंग नहीं करता है। और नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है या शेयर करता है। तो यहाँ पर एक्स जो है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? या तो एक्सेप्ट करेगा या तो शेयर करेगा। तो ये नॉन मेटल है। तो आखिरी हमारा हो जाएगा नॉन मेटल। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।